जय हिंद दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। आज हम मानव शरीर से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका आपको आंसर पता है आप कमेंट में जवाब देंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। राइट आंसर ऑप्शन डी, जल का। शरीर के भार का 2/3 जल होता है। परसेंटेज में पूछे तो 65 से 70% शरीर जल का बना होता है हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 65%। मैं बता चुका हूँ 65 से 70% या भार का 2/3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पाई जाती है 3.2%। कार्बन पाया जाता है 18.5% और हाइड्रोजन हाइड्रोजन पाया जाता है 9.5%। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 65%, फिर कार्बन के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी 206। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, बच्चों में इनकी संख्या ज्यादा होती है, लगभग 300 के आसपास तक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टेपेज। स्टेपेज हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह हड्डी कान में पाई जाती है। आपको कमेंट में बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे भारी हड्डी कौन सी होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन है 28। मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। अब खोपड़ी का मतलब यह है कि आपकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा, जो आपकी खोपड़ी है, ऊपर का जो कपाल है, इसमें होती हैं 8 हड्डियां आपके। इसके बाद आपका आता है चेहरा, तो चेहरा में होती है 14 हड्डियां। इसके बाद आते हैं आपके कान, तो कान में पाई जाती हैं 6 हड्डियां। ठीक है, तो ये जोड़ के हो गई 28। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट। मानव शरीर की हड्डियों में सबसे अधिक कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन है 12। 12 जोड़े अर्थात कितनी पसलियां होती है हमारी? 24। ये आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर देखना आपको कि क्या पूछा है, जोड़े पूछा है कि कुल पूछा है। कुल पूछा है तो आंसर होगा 24। जल्दी में हम आंसर लगा के आ जाते हो फिर पछताते हैं। तो सभी लोग लाइक करें और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठोस। हमारे पैर की जो हड्डी होती है वो ठोस होती है। पैर में टिबिया, फिबुला तथा एक और पाई जाती है, जल्दी से बताना, वो आपको कमेंट में बताना है। टिबिया, फिबुला और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ये तीनों हड्डी कहाँ पाई जाती हैं? टांग में हमारी। अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? तो ऑर्थोप्लास्टिक कहलाता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। जो कूल्हा है हमारा जहां से जुड़ा हुआ है उसके जोड़ का प्रतिस्थापन आर्थोप्लास्टिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं? स्नायु या लिगामेंट। देखो, लिगामेंट जोड़ता है हड्डी से हड्डी को। किसको? हड्डी से हड्डी को। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और आपसे पूछा जाए कि हड्डी से मांसपेशियों कौन जोड़ता है, वो आपको कमेंट बताना है। तो वो होता है टेंडन। क्या होता है? टेंडन। हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है टेंडन और हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। ये बहुत पूछा जाता क्वेश्चन, आप सभी बिल्कुल रट लें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। हमारे दांत हैं, इनके ऊपर जो परत जम जाती है हम लोग बोलते हैं काई जम गई, तो वो आपके भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनती है। अब आपको बताना है कि मानव के शरीर में कितने दांत दो बार निकलते हैं। ठीक है, कितने दांत दो बार निकलते हैं आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। बिल्कुल भाई, राइट आंसर ऑप्शन ए।
जो हमारे नाखून है उसमें रक्त का संचार नहीं होता है और ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बने होते हैं। नाखून हमारे अल्फा केराटिन से बने होते हैं। किसके? अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना कौन सी केराटिन? अल्फा केराटिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? याद रखना नहीं, ये बहुत क्वेश्चन गलत करा देता है नहीं, इसके लिए इसको बहुत ध्यान से देखना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आयोडीन। जबकि दांतों के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन आवश्यक होते हैं, जबकि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आपको सभी को पता है। ठीक है ना। आगे देखो वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 20 दांत। मनुष्य के शरीर में 20 दांत ऐसे हैं जो दो बार निकलते हैं और 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में एक बार निकलते हैं। इन दांतों को क्या कहते हैं आपको कमेंट बताना। तो इनको बोला जाता है चवरणक। क्या बोला जाता है? चवरणक। चवरणक दांत हमारे जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? दृढ़ का मतलब होता है मजबूत भाग, तो वो होता है दंत बल्क। दंत बल्क जो हमारे दांत है इनके ऊपर पाया जाता है, इसके कारण हमारे दांत चमकीले दिखाई देते हैं हमें और सफेद दिखाई देते हैं। दंत बल्क को एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? हमारे पूरे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है हमारे जबड़े में। हमारा जबड़ा है इसकी जो मांसपेशियां जो सबसे मजबूत होते हैं पूरे शरीर की। आपको बताना है कि हमारे शरीर में सबसे मोटी स्किन कहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, जबकि विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक इनसे तो रोग होते हैं, ना कि ये उपयोगी होते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए दालें। हमारी दालें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तन करता है और वो पौधे फिर अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति बनी रहे इसके लिए हमें एक बार उसमें दालें जरूर बोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राइबोजाइम होते हैं, तो राइबोजाइम होते हैं आरएनए। क्या होते हैं? आरएनए। आपको बताना है आरएनए का फुल फॉर्म। आरएनए फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का आपको बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? मतलब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन एवं क्रेक ने। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिड एसिड। अगला क्वेश्चन है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। आपको देखो नाम से ही दिख रहा है डीऑक्सीराइबो शर्करा। इसको फुल फॉर्म याद होगा वो इसको आराम से लगा लेगा। अगला क्वेश्चन है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है। तो गुणसूत्र हमेशा स्थिर रहते हैं। जितने गुणसूत्र जन्म के समय है उतने ही रहेंगे और यदि यह अनबैलेंस होते हैं तो फिर आपको उससे संबंधित बीमारी होती है। गुणसूत्र बिल्कुल नहीं बदलते पूरी जिंदगी में, कभी नहीं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी लैंगिक जनन। जो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत था वो लैंगिक जनन पर आधारित था। ठीक है, ये ऑप्शन डी देख के मत लगा देना कभी भी कि बिना पढ़े लगा दिए। ऐसा होता है 80% सही हो जाते हैं लेकिन 20% गलत होने के भी चांस होते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग कमेंट बताएं कैसी लगी वीडियो और लाइक जरूर करें। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र बोलते हैं और ये ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सभी लोग वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें और नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, जय हिंद।